पुरी बीच, गोल्डन बीच पुरी, जो कि ओडिशा में है। ओडिशा पुरी शहर का भगवान जगन्नाथ मंदिर और यहाँ होने वाली रथ यात्रा के लिए विश्व विख्यात है। लेकिन यह शहर अपने खूबसूरत बीच के कारण भी काफ़ी मशहूर रहा है। पुरी का समुद्र तट जो है गोल्डन बीच के नाम से भी जाना जाता है और यह सैलानियों को काफ़ी आकर्षित करता आता रहा है। यह बहुत ही मनोरम और सुंदर सा दिखने वाला समुद्री बीच है। पुरी पूर्व भारत के ओडिशा राज्य का एक शहर है। यह ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। पुरी शहर को जगन्नाथ मंदिर के कारण जगन्नाथपुरी के नाम से भी बुलाया जाता है, जो इस शहर को इतना लोकप्रिय बनाता है। पुरी का समुद्री तट बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है और पुरी रेलवे स्टेशन से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो पुरी समुद्री तट जो है वो शहर का एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है और इस तट को तैराकी के लिए आदर्श तथा भारत के सर्वश्रेष्ठ समुद्री तटों में से एक के रूप में माना जाता है। गोल्डन बीच समुद्री तट को हिंदू पवित्र मानते हैं, यानी कि इस पुरी बीच को बहुत पवित्र माना जाता है। और पुरी बीच महोत्सव यहाँ पर मनाया जाता है, जो कि रेत कला को प्रदर्शित करता है, जो कई पर्यटकों को अपनी ओर खींचता भी है। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित स्थानीय कलाकार सुदर्शन पटनायक की कला आंखों को सुकून देती है। और अगर आप इस त्यौहार के दौरान जो पुरी में आते हैं तो इनकी कला को देखना बिल्कुल भी मत भूलें। बंगाल की खाड़ी में लंबे समुद्री तट पर बिखरे समुद्र की सुनहरी गोल्डन रेत, सुखदायक हवा, जगमगाता हुआ साफ पानी और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के लुभावने दृश्यों को आप इस समुद्र पर देख सकते हैं, जो यहाँ का एक प्रमुख पर्यटन आकर्षण है। पुरी के गोल्डन बीच को FEE डेनमार्क द्वारा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट भी दिया गया है और ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन उन समुद्र तट को दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा साफ व स्वच्छ होते हैं। पुरी समुद्र तट भी देश के उन 10 समुद्र तटों में से एक है जिसे फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट या FEE डेनमार्क ने ब्लू फ्लैग टैग के रूप में मान्यता दी है। इस टैग को पाने के लिए बीच को 33 मानदंडों पर खरा उतरना होता है, जिसमें पर्यावरण, शैक्षिक और सुरक्षा जैसे FEE द्वारा निर्धारित कई ऐसे मानदंड हैं जिन्हें पूरा करना होता है। पुरी का गोल्डन बीच दिग्बारेनी स्क्वायर में से मेफेयर होटल के बीच जो है 870 मीटर में यह फैला हुआ है। इस राज्य वन और पर्यावरण विभाग द्वारा पर्यावरण मंत्रालय ने विश्व बैंक ने वित्त पोषित एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना के तहत इसे विकसित किया गया है। ओडिशा में लगभग 500 किलोमीटर लंबी समुद्र तट रेखा है, जिसके कारण यहाँ बहुत से खूबसूरत समुद्र तट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ के प्रमुख समुद्र तटों में पुरी बीच, जिसे गोल्डन बीच भी कहा जाता है, गोपालपुर बीच और चंडीपुर बीच, चंद्रभंगा बीच, आर्यापल्ली बीच और पारादीप बीच आदि हैं। पुरी शहर को जगन्नाथ मंदिर के कारण जगन्नाथपुरी के नाम से भी बुलाया जाता है, जो इस शहर को इतना लोकप्रिय भी बनाता है। लोगों के अनुसार भारत में हिंदू तीर्थ यात्रा पुरी के दर्शन बिना अधूरी है। वहीं जगन्नाथ मंदिर भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां राधा के साथ साथ दुर्गा, लक्ष्मी, पार्वती, सती, शक्ति सहित भगवान कृष्ण भी यहाँ वास करते हैं। यह भगवान जगन्नाथ की पवित्र भूमि मानी जाती है
और इसे पुराणों में जो है पुरुषोत्तमपुरी या पुरुषोत्तम क्षेत्र या पुरुषोत्तम धाम, नीलांचल, नीलाद्रि, श्री श्रेष्ठ और शंख श्रेष्ठ जैसे कई नाम दिए गए हैं। और यहीं पर जो है हर साल बड़ी संख्या में यात्री पुरी की रथ यात्रा का, रथ महोत्सव का हिस्सा बनने भी आते हैं। त्यौहार के दौरान देवता जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को पूर्ण रूप से सजे रथों पर बैठाया जाता है और जुलूस को गुंडीचा मंदिर की ओर लेकर जाया जाता है और वापस जगन्नाथ मंदिर लाया जाता है। आमतौर पर इस फेस्टिवल को जुलाई के महीने में मनाया जाता रहा है। यह त्यौहार पुरी पर्यटन के पंचांग का सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण है। पुरी समुद्र तट को हिंदुओं द्वारा पवित्र माना जाता है। इसके अलावा यहाँ का सुरम्य दृश्य सच में बहुत ही अद्भुत है। जो सैलानी चढ़ते सूरज की झलक पाना चाहते हैं या वे इस तीर्थ यात्रा को डूबते सूरज को भी देखना चाहते हैं, वे अपनी इस इच्छा को बलिघई समुद्र तट पर पूरी कर सकते हैं, जो पुरी और कोणार्क मरीन ड्राइव पर स्थित है। स्वर्गद्वार पुरी में धार्मिक रुचि का एक अन्य स्थान है। यह एक हिंदू शमशान भूमि है। पुरी से 14 किलोमीटर की दूर पर स्थित रघुराजपुर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है और सखी गोपाल ओडिशा के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है, जो कि पुरी से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर है और सतपथा पानी प्रेमियों के लिए और लहरों पर चलने का आनंद उठाने वालों के लिए एक अद्भुत आकर्षण है। यह पुरी से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है। पुरी से सतपथा के लिए कई बस और टैक्सियां आप प्राइवेट सर्विस भी ले सकते हैं, कैब वगैरह प्राइवेट टैक्सी भी ले सकते हैं। पुरी जाने का सबसे अच्छा समय जून से मार्च के बीच का होता है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ समुद्र किनारे नहाते हैं, पिकनिक मनाते हैं। पुरी बीच एक ऐसा स्थान है जहाँ मस्ती भी किया जाता है और यहाँ पर लोग समुद्र के लहरों के साथ बहुत ही खुशी से, वहाँ बच्चे भी दिख रहे हैं, फुल फैमिली वगैरह सब आकर इन लहरों के साथ उछलते कूदते खुशियाँ मनाते हुए इसका लुत्फ़ उठाते हैं और नहाते हैं। पुरी में समुद्र के किनारे जो रेत होती है, जिसे बालू भी कहा जाता है, उस पर बैठने में बहुत ही आनंद आता है। मेरे साथ मेरे माता पिता गए हुए हैं और माँ को उनके पैरों में चलने में थोड़ा तकलीफ़ रहती है, तो उन्होंने जब रेत पर बैठी तो अपना एक्सपीरियंस बताती हैं कि उस रेत में उन्होंने थोड़ी देर में रेत से अपने पैरों को ढक लिया और उसके बाद उनके पैरों में बहुत ही उनको रिलैक्स लगा। जो मैंने पैरों में थोड़ा सा थकान लग रही थी, उस रेत में पैर रखने से जो है थोड़ी देर बाद उनकी पूरी थकान दूर हो गई, एकदम रिलैक्स महसूस कर रहे थे। ये गोल्डन रेत यानी गोल्डन सैंड जिसको कहते हैं, उसका एक कमाल ये भी देखने को मिला। पुरी में लोग अपने दोस्त और परिवार के साथ आते हैं और समुद्र के लहरों का आनंद उठाते हैं। ये लहरें कल कल चल चल करती हुई अब आती हैं। इनकी जो आवाज़ है, इनकी खूबसूरत ध्वनि जो है, आपके मन को बहुत सुकून पहुंचाती हैं। मैं बहुत देर तक इस लहरों का आनंद लेता रहा। इनका जो साउंड है, इनके आने का जो गति है, वो उस चीज़ को निहारता रहा। और एक चीज़ ये है, इन लहरों का पानी जब आता है और वापस जाता है, आप 1 मिनट अगर लगातार उसको देखेंगे, थोड़ी देर बाद आपको चक्कर सा आने लगता है। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। और कहते हैं ना, इस धार्मिक नगरी में आए हो तो एक धर्म की बात हम आपको और बता दें कि जब भी आप पुरी आएँ तो समुद्र को जो है आप जो है अपने मन्नत मानना चाहते हैं समुद्र से, तो इसके विषय में मैंने कहीं पढ़ रखा था कि समुद्र से यदि आपको मन्नत मांगना है तो आप नारियल में जनेऊ चढ़ा कर लाएँ, लपेट कर लाएँ, और जो मन्नत है वो मांग कर उस नारियल को समुद्र को जो है अर्पित कर दें उसकी लहरों के साथ। वो लहरें आती हैं आपके पास, नारियल को आप उसमें समर्पित कीजिए,
उस लहरें जो है उस नारियल को अपनी तरफ खींच कर ले जाती हैं। आप ये देखेंगे कि ऐसा लगता है कि समुद्र खुद आपके पास आया, आपसे नारियल समर्पित करते हुए वो अपने साथ वापस ले जाता है। और दोबारा एक चीज़ देखने को मिलेगा, वो जनेऊ जो है वापस ले जाते हैं समुद्र और नारियल आपकी तरफ वापस किनारे कर देते हैं, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से समुद्र जो है जनेऊ को स्वीकार कर लेते हैं। आपकी मिन्नत ज़रूर पूरी होगी। आप इसे आजमाइएगा, जब कभी आप समुद्री बीच पर आप आएंगे तो इसे ज़रूर आजमाइएगा। समुद्र को हमेशा जनेऊ चढ़ाना चाहिए, और वो जनेऊ चढ़ाने का एक तरीका यही है कि आप उसे नारियल पर ऊपर लपेटिए और अर्पित कीजिए। जब भी लहरें आपके करीब आएँ, उन लहरों के करीब जाकर तुरंत उन्हें अर्पित कर दीजिए। एक दो लहरों के बाद भले वो नारियल का जो है किनारे आ जाएगा, लेकिन नारियल से जनेऊ निकल जाएगा। तो आप इससे वो समुद्र, भगवान समुद्र जो है वो जनेऊ आप स्वीकार कर लेते हैं। समुद्र के किनारे बहुत सारे दुकानें होती हैं, जिससे वहाँ हमेशा भीड़ भाड़ होती है। वहाँ आपकी ज़रूरत की हर सामान आपको देखने को मिलता है, जिससे लोग वहाँ बहुत ही ज़्यादा सामान खरीदते भी हैं। ख़रीदारी भी आप कर सकते हैं, तरह तरह के आपको देखने को मिले। ज़्यादातर आपको समुद्री चीज़ें जो है देखने को मिलेंगी, जो कि जैसे शंख हो गया, कौड़ियाँ हो गई, और मोती हो गए, और इस तरीके के मतलब बहुत सारी चीज़ें। और ये मछुआरों जो रहते हैं ना, मछुआरों के परिवार हैं, वही लोग ये दुकानें लगाते हैं। तो आपको ये वही देखने मिलेंगे, उन्हीं के परिवार के लोग ही शंख बेचते मिल जाएंगे। वो सब ओरिजिनल है, कोई बाज़ार या मार्केट से ख़रीद के नहीं लाते हैं। वही लोग जब मछली मारने के लिए जब जाते हैं समुद्र में, तो उसमें ये सब चीज़ें उनको मिल आ जाती हैं, उनके जाल में फंस के। तो उसी को फिर ये वही इनका व्यापार भी है, साथ साथ मछलियाँ तो अपना व्यापार करते ही करते हैं। तो ये आपको जो बीच के किनारे आपको ये मार्केट लगा हुआ दिख रहा है, इस सब में आपको सब समुद्री आइटम आपको देखने को मिलेंगे। समुद्र के किनारे ज़्यादातर लोग फ़ोटोग्राफी करते भी मिल जाएंगे। कैमल पे भी लोग घूमते मिले हैं, घोड़े पे भी हॉर्स राइडिंग भी करते हुए लोग मिल जाएंगे। जब भी आप आएंगे तो अपने बीते हुए पल को याद रखने के लिए हमेशा या तो वीडियो या फ़ोटो ज़रूर लेकर आएंगे। जैसे मैंने इस वीडियो को आप लोगों के सामने लेके आया। ये मैं सितंबर में 2019 में गया हुआ था, जब से ये मेरे पास रखा था, लेकिन बनाने का मौका नहीं लग पा रहा था। तो अब जाके मैंने इसे बनाया। और पुरी एक ऐसा स्थान है जहाँ लोग एक बार चले जाते हैं तो घर नहीं आना चाहते हैं। यह इतनी सुकूनदायक और शांतमय स्थान है। यहाँ आप जाएंगे, सबसे पहले भगवान जगन्नाथ के आप दर्शन कीजिए। और मैं तो यही कहूँगा कि आप जाइए तो कम से कम एक हफ्ते का समय ज़रूर लेके जाइए। आप 2-3 दिन भी रुकेंगे ना तो बोलेंगे बहुत कम है भाई, आप कुछ नहीं घूम पाएंगे। 2 ही जगह बस मुश्किल से पूरी ही घूम पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा प्लानिंग करके आइए। कम से कम 1 वीक का समय तो आपको लगना ही लगना है। समुद्र का किनारा बहुत ही आकर्षक है। यहाँ पर जब भी आप जाओगे, कई समुद्र आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे कई समुद्र के तट हैं। आप एक एक बार करके, एक एक दिन करके वहाँ जाइए और अपना पल बिताइए। ये गोल्डन सैंड वाला, गोल्डन रेत वाला ये समुद्र किनारा है, गोल्डन बीच। और वहीं चंद्रभागा आपको देखने को मिलेगा, वो टोटल वाइट सैंड है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। पूरा चांदी की तरह चमकता हुआ आपको रेत देखने को मिलेगा। वो मैं आपको हल्का सा आपको कोणार्क जाते समय बस में दूसरे वीडियो में मैं दिखाऊंगा। मैं उस चंद्रभागा बीच के किनारे किनारे जा रहा था, चमकती हुई रेत आपको दिखेगी वहाँ पे। इसके दूसरे वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। यह समुद्री तट जो है बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है, और जो कि ओडिशा राज्य से पुरी के नज़दीक है, जो पुरी के बीच के नाम से जाना जाता है। यह तकरीबन 7 किलोमीटर चौड़ी है। इसलिए यहाँ लोग ज़्यादा की संख्या में आते हैं और अपने समय का आनंद उठाते हैं।
अब आपको बता दें कि पुरी बीच आने का जो टाइम है, बेस्ट टाइम क्या है। तो यहाँ आने के लिए कोई निश्चित समय नहीं है। यहाँ आने के लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई टिकट नहीं कटवानी पड़ती है, इसलिए यहाँ आप किसी भी समय आ सकते हैं और जा सकते हैं। और ये तकरीबन 7 किलोमीटर लंबा बीच है, इसलिए यहाँ आप कभी भी आ जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, कोई टिकट नहीं लगता है। लेकिन यहाँ आने का मुख्य समय जो है वो दोपहर का है। यदि आप 12 बजे दोपहर से 2 बजे के बीच आते हैं तो आप बीच का भरपूर मज़ा उठा सकते हैं और बीच का आनंद ले सकते हैं। बढ़िया यहाँ पर समुद्र की लहरों में आप नहाइए और उसके बाद आप अपने होटल वगैरह जहाँ पे भी आप रुके हैं वहाँ जाकर स्नान कर लीजिए। अब बात की जाए कि पुरी पहुँचा कैसे जाए, तो हवाई मार्ग से पहुँचने के लिए यहाँ पर निकटतम हवाई अड्डा जो है बीजू पटनायक हवाई अड्डा जो है पुरी से लगभग 60 किलोमीटर की दूर पर भुवनेश्वर में स्थित है। वहीं पुरी तक पहुँचना काफ़ी आसान है, क्योंकि वायु मार्ग को सबसे सुविधाजनक और परेशानी मुक्त परिवहन सेवाओं में से एक माना जाता है। और हवाई अड्डा घरेलू सेवाएं मैंने डोमेस्टिक सर्विस यहाँ पर रहती हैं और यहाँ प्रमुख भारतीय एयरलाइनों को भी देखा जा सकता है। और नई दिल्ली, कोलकाता, विशाखापट्टनम, नागपुर, हैदराबाद, चेन्नई और मुंबई से यह पूरा लिंक है। हवाई उड़ानें यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। और रेल द्वारा यदि आप आते हैं तो पूरी ईस्ट कोस्ट रेलवे पर एक अंतिम पड़ाव है, जिसमें सीधी एक्सप्रेस और अन्य सुपरफास्ट ट्रेनें आती हैं, जो नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ओखा, अहमदाबाद, तिरुपति जैसे कई शहरों से यह जुड़ा हुआ है। कुछ प्रसिद्ध ट्रेनें जो शहर को सीधी सेवाएं प्रदान करती हैं, जिनमें कोलकाता हावड़ा और पूरी हावड़ा एक्सप्रेस, जगन्नाथ एक्सप्रेस शामिल है, नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस भी शामिल है। बाय रोड यदि आप जाना चाहते हैं तो पूरी पहुंचने के लिए रोडवेज सबसे उपयुक्त विकल्प है, क्योंकि ये निकटतम बस स्टैंड गुंडीचा मंदिर के पास स्थित है, जो कि भुवनेश्वर और कटक के लिए सीधे आप संपर्क प्रदान करता है और एक जगह से केवल 10 से 15 मिनट में पहुंचा जा सकता है। भुवनेश्वर शहर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है, और जबकि जमशेदपुर से 333 किलोमीटर, विशाखापट्टनम से 355 किलोमीटर और रांची से 396 किलोमीटर और कलकत्ता से 403 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। इसलिए पुरी को पहुंचने में कोई समस्या नहीं है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बैठे हैं आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए। तो इसलिए आप जब भी पुरी आएँ पूरे तन मन धन से, पूरे भाव से, भक्ति भाव से आएँ यहाँ पर। आप समुद्र तट पे आप आते हैं एक्टिविटी करने के लिए, तो समुद्र जो ध्यान देने योग्य जो बातें हैं इसे आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि किस तरीके से समुद्र तट के किनारे आप आते हैं तो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो समुद्र तट जो है ज़्यादातर सुबह के समय जो है मैंने ज़्यादातर शांत रहता है, और सुबह की सैर या फिर किनारे पर बैठकर सूर्योदय और समुद्र तट के बीच लहरों को देखते हुए एक जादुई अनुभव आपको महसूस होगा। आप लगातार एक किनारे बैठ जाएं और लहरों को निहारते रहें। हमेशा समुद्र में जाने से पहले लाइफ गार्ड की मदद लें यदि आप स्नान करने जा रहे हैं, इसको बिल्कुल मत भूलें अपनी सेफ्टी के लिए। और यदि समुद्र तट पर आप बाज़ार या ख़रीदारी करना चाहते हैं तो शाम को ज़्यादातर आपको मिलेंगी और उपयोगी वस्तुएं भी आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पर पुरी बीच फेस्टिवल जो है हर साल उड़ीसा के पुरी में नवंबर के महीने में मनाया जाता है और लगभग 5 दिनों तक यह चलता है। और हाल के वर्षों में त्यौहार के दौरान समुद्र तट पर देश भर के पर्यटकों में लोकप्रियता भी हासिल की है। और पर्यटकों के लिए कई मनोरंजक कार्यक्रम भी होते हैं इस फेस्टिवल में, और फैशन शोज़ वगैरह भी होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, स्वादिष्ट भोजन आदि भी आपको करने को मिल जाएगा। तरह तरह के उड़ीसा के जो तरह के जो भी व्यंजन है वो आपको स्वाद चखने को मिल जाएंगे। और पर्यटन की संभावनाओं के अनुसार पुरी बीच फेस्टिवल को हमेशा अच्छी प्रतिक्रिया मिलती आई है। यह त्यौहार स्थानीय लोगों को अपनी प्रतिभा और समृद्ध और संस्कृति का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करता है। पुरी फेस्टिवल का उद्घाटन बताया जाता है कि 29 अक्टूबर 1993 को ओडिशा के जो मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय बीजू पटनायक ने किया था, जो देश के पहले समुद्र तट फेस्टिवल के रूप में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गुलाम नबी आज़ाद थे
उनके साथ यह इसका प्रारंभ किया गया था। तो समुद्र तट उत्सव का आयोजन जो है होटल एसोसिएशन ऑफ पुरी के द्वारा पर्यटन मंत्रालय और सरकार के सहयोग से किया जाता है, और भारत पर्यटन और संस्कृति विभाग, ओडिशा सरकार और गीत और नाटक प्रभाग और ईजीसीसी नई दिल्ली द्वारा और कोलकाता आईसीआर द्वारा इन सब के द्वारा मिलजुल कर ही यह फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। पुरी बीच उत्सव मुख्य उद्देश्य जो है ओडिशा की संस्कृति, कला, शिल्प, खेल, व्यंजन और पर्यटन के साथ साथ अन्य राज्यों को एक मंच पर प्रस्तुत करने का मौका देता है, और पुरी बीच फेस्टिवल सभी का एक स्फूर्तिदायक अनुभव आपको प्रदान करता है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों, शास्त्रीय और लोक नृत्य प्रदर्शनों, हस्तशिल्प और खाद्य उत्सवों से लेकर रॉक कंसर्ट, बीच पार्टी, रेत की मूर्तियां बनाना और फैशन शो तक जो है पूरी बीच फेस्टिवल में आपको हर आयु वर्ग के लगभग सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो फेस्टिवल का स्थान जो है पूरी बीच, यही बीच पे ही आपको तीर्थ स्थल बन जाता है ये उस समय, और त्यौहार पर हर दिन जो है नृत्य होता रहता है, कुछ न कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते रहते हैं, वह चाहे शास्त्रीय संगीत हो या समकालीन कुछ भी हो, पारंपरिक हस्तशिल्प हो, जो है पुरी के समुद्र तट में खरीदारी का भी अच्छा अनुभव आपको देखने को मिलेगा। और बीच पे वॉलीबॉल, कबड्डी, मलखम, जिसे पोल जिम्नास्टिक भी कहा जाता है, जैसे पारंपरिक समुद्र तट के खेल भी यहाँ पर खेले जाते हैं। सैंड आर्ट एंड रेगाटा यानी नाव या नौका दौड़ भी इसमें शामिल की गई है। तो मतलब इन सब चीज़ों को लेके जो है इस पूरी बीच पे जो है फेस्टिवल मनाया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे जैसे शाम ढलती जाती है यहाँ का सनसेट भी देखने लायक रहता है, और शाम ढलते ढलते आपको देखेंगे कि हमारे साथ में मम्मी पापा थे, तो यहाँ के मछुआरों ने जो है ना अपने जो भी समुद्री आइटम थे जैसे मोती वगैरह ये सब बेचने के उद्देश्य से आ गए। और देखिए यहाँ पर एक बहुत ही मज़ेदार इंस्टेंट जो है आपको चीज़ देखने को मिलेगी कि बार्गेनिंग कैसे की जाती है समुद्र तट पर, कैसे कैसे ये लोग बेचते हैं, और बार्गेनिंग में कितने नीचे तक आया जा सकता है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इतनी बड़ी कीमत वो बोलते हैं, और उसके बाद इतनी कम रेट पे मेरी मम्मी ने, माता जी ने किस तरीके से 10 मोतियों को ख़रीदने के लिए जिसकी कीमत 3500 रुपये वो लगाता है, 3500 से उतारते उतारते कितना आया, अब आप देखिए जरा, सुनिए कितने। और वहीं फिर दूसरा मछुआरा आ जाता है, वो 1200 का डायमंड बेचते बेचते मात्र 50 रुपये में दे जाता है। मालूम है कि डायमंड नहीं है, वो भले ही बेवकूफ़ बनाता हो, डायमंड मिलने के लिए कोई बीच के किनारे नहीं आएगा। जिसको लेना होगा महंगा डायमंड वो सोनार के यहाँ ही जाता है। लेकिन यह है कि मम्मी ने इस उद्देश्य से ले लिया कि चूँकि डायमंड है, कुछ भी एक दिख रहा है तो कहीं रिंग उंग कुछ भी बनवाते रहते हैं, जानते हो महिलाओं, कुछ भी माला गुथा कुछ ही चीज़ में उसको जाके फिट करा देंगे तो थोड़ा सा लुक तो दिखता ही है भाई। कुछ भी हो, पत्थर है तो पत्थर ही, चाहे हीरा हो या नकली हो, कुछ भी हो, पर एक लुक तो दिखेगा। तो इसलिए ना उनको अखरे कि हम लुट गए, तो इसलिए 50 रुपये में लेके आ गए। अब ज़रा देखिए इसको, ज़रा कैसे बार्गेनिंग होती है बीच पर। आप भी जाए तो इस तरीके से आप आनंद उठा सकते हैं। सही बता ले। कान का बुट्टी बनाएगा, अंगूठी में बनवाएगा, किसी को रिश्तेदार को देने के लिए भी होगा, गिफ्ट करने के लिए। कान में भी पहन बनवा। हाँ, कान में भी बना सकता है। मोती शांति के लिए पहना है, छोटा बच्चा बड़ा सब लोग पहनता है। मोती चांदी में बना के पहनेंगे, हर आदमी पहनता मोती। मोती में कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टोन है, महंगा तो बता रहा तू। ठीक है, 35 करके लगा देगा। ये हम लोग मछली पकड़ने वाला मामा, हम लोग को जो भी लेगा सस्ता मिल जाएगा। कितना बिकेगा? 10 को। और ये क्या रखे हो? ये सब रखते नहीं, राशि क्या रखते नहीं सर। ये तो खरीद के ही लाते हो। राशि देख के पहनना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं मोती ले लो, 10 पीस ले लो। 100 रुपया बस, 100 रुपया दे दो। 10 का है, 10 पीस है ना मम्मी।
अरे बहुत कमाए होगे दिन भर बेटा। हाँ, और मैं 10 रुपये में कहाँ हाँ, मोती? एक हाँ। मोती मैं 150 अपने को बेचते हैं भैया, 100 रुपये 50 रुपये से बेचता है। 100 नहीं लोगे? हीरा लेगा, हीरा रख लेगा, डायमंड भी है। कहाँ करेंगे हाँ, डायमंड यार? हो गया। अंधकार में देखो कैसे चमके, कैसे देखो ए अम्मा 100 साल तक पहना है। देखो यार मम्मी, देखो रात में बनाकर, रिंग में बनाकर जिंदगी कर। कैसे बता, हीरा कितना है 1000 अम्मा। इसका? हाँ, 5 रुपए सिक्का है आपके पास? कॉइन है? उससे क्या होगा? कॉइन को छेद कर देगा, रियल होगा तो। सिक्का है 1 रुपया कॉइन, 5 रुपया कॉइन है? फाइन को कर देगा छेद? हाँ, छेद कर देगा। सिक्का है बाबा, हाँ? ये दो मोटा बाबा, देख लो हीरा पहचान। ये दो मोटा सिक्का दिया था बाबा। देखो मम्मी, देखो ये खराब नहीं करना मेरा। खराब नहीं होगा। देखो सब एकदम जो एक का एक का एक का। छेद कर दोगे सिक्का बेकार नहीं होगा। सिक्का तो बेकार होगा, मतलब छेद कर लो। एक का कर दो, इसमें कर दो। पेचन जोरी भी नहीं दिखाएगा, देख ले एक बार। जोरी दुकान में जाएगा, खाली शीशा काट के दिखाएगा। 10 को दो तो हम ले ले 100 उठाए। 100 रुपया। 1200 अम्मा, एक का 1200। अरे हमें नहीं चाहिए उसको भैया, हम इतने अमीर आदमी नहीं है। ये देखो भैया, पकड़ो। सिक्का में छेदा हो गया बाबू को, देखो देखो डायमंड देखो। ये देखो हीरा, देखो हीरा, हीरा कुछ नहीं होगा। देखो सिक्का में छेदा है। अमेरिकन डायमंड 80,000 कौन होगा? हीरा देखो कुछ नहीं हुआ। 100 साल पहनेगा पैसा। हाँ, जिंदगी तक रह जाएगा। अरे पैसा आपका बेटा देगा क्या मम्मी? इसे बता रहे भैया कैसे पड़ रहा है? मोती का हाँ 200 रुपये दीजिएगा। 200 ना दे पाएंगे हम ज़्यादा नहीं, सब काट के बताए। ना दे पाएंगे। ले रख। आखिरी कितना दे? अब बता तो दिए 100 रुपया ज़्यादा है नहीं। 150 दो, 150 हाँ? 150 रुपये दो, 15 देगा भैया। जब अब तो इसको जब भी हम बिना सोनार से पूछे तो बनेगा नहीं, क्योंकि वो बनाएगा वही। बनाएगा ऐसे धंधा कुछ नहीं है, इसलिए बात में बैठा। काय नहीं है सीजन में होगा। कितना देगा बोलो? दे देगा। हैं? एक जोड़ी का बोलो कितना देगा? मेरे पास पैसा ही नहीं है। पैसा तुम्हारा बेटा देगा। बेटा के आशीर्वाद में दे समुद्र जी तक। कितना देगा लक्ष्मी? 50 रुपये। एक हीरा का 50 रुपये मिलेगा। कहते रहे बेटा हम नहीं ले पाएंगे ना बेटा, तुम भी चलो तुम्हें पैसा मिल जाएगा। मैं कहाँ से पाऊँ इतना? तो ले लो 1000 देखो। अरे ना 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 ना, हमारे पास 500 नहीं है। 500 नहीं, बेटा का पास होगा। नहीं होगा तो लूटेगा थोड़ी बेटा। ना देना बाप बोल तो 50 में एक लेगा, बोल दे 1 का 50 में ले लेगा। तो बता तो रहे अम्मा जिंदगी का कैसे पहचान सुनार नहीं दिखाएगा। हाँ, तो फिर मज़ा आया ना फ्रेंड्स सुन ये सब देख के। तो इसीलिए भैया आप जब भी जाएं बीच पे तो देख सकते हैं कितनी नीचे तक वो उतारा जा सकता है। खैर मेरे से भी तो इतनी बार्गेनिंग करते नहीं बनती है। माता जी तुम्हारी जब तरीके से उतारती हैं। तो आप देख रहे हैं तीर्थ नगरी अपने सुनहरे समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि गोल्डन बीच पुरी है। और इसकी पूर्वी सीमा जो है गोल्डन बीच का एक शानदार सुनहरा आपको एक रेत का जो है गोल्डन रेत का आपको यहाँ पर समूह देखने को मिलेगा, और जिसमें समुद्री सी फूड्स वगैरह कई प्रकार के स्टॉल वगैरह जो है देखने को मिल जाएंगे। यह उन तीर्थ यात्रियों के साथ लोकप्रिय जो पास में स्थित मंदिर में भगवान जगन्नाथ की पूजा करने आते हैं, तो वे समुद्र तट आना बिल्कुल नहीं भूलते हैं। पास ही 2 किलोमीटर की दूर पर भगवान जगन्नाथ का मंदिर है और समुद्र तट है सामने। भव्य मरीन ड्राइव सड़क है आपको देखने को मिल जाएगी, और समुद्र तट के बढ़िया रेत आपको देखने को मिलेंगे। बंगाल की खाड़ी के किनारे है जो कि, और लहरों की गर्जना जो है पर्यटकों को रोमांचित करते आती है। पूरी समुद्र तट के साथ साथ स्थानीय मछुआरों को भी अपनी विस्तृत तरह तरह के आइटम जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही यहाँ पर देखना है कि समुद्र में मछुआरे जो है मछलियों को किस तरीके से निकालने के बाद इनका व्यापार यहाँ पर होता है। ये एरिया जो है पूरा मछलियों के लिए है, मछुआरों के लिए है। टोटल उस तरफ मछुआरों की दुकान है, इस तरफ मछुआरों का पूरा सब खरीदारी वगैरह होती है, जो एक शान सूना सा सपाट सा एरिया है।
यहाँ पर तट के किनारे आपको घोड़सवारी करने का भी आनंद मिल सकता है, कैमल पर भी आप सवारी कर सकते हैं। और सड़क किनारे स्टॉल पर जो है समुद्र तट के जो है तरह तरह के समुद्री फूड्स यानी सी फूड्स जो है आपको खाने को मिल सकते हैं। भारतीय स्नैक्स वगैरह जो है इंडियन, वो सब आपको मिल जाएंगे। और ओडिशा हैंडलूम के वस्त्र भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ख़रीदने के लिए भी आप ख़रीदना चाहें तो। जो समुद्र तट के बगल में ही या सड़क पर कलाकृतियों के साथ आपको दुकानें लगी रहती हैं, जिन्हें आप वहाँ पर खरीद सकते हैं। क्या लहरें हैं यार, लहरों को देखकर दिल खुश हो जा रहा है। देख रहे हैं लहरों का जो कर्व है, ये कर्व बड़ा दिखने बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। लहरों की इनकी गर्जना करते हुए जो जो आपके नज़दीक आते हैं, और ये जो कर्व बनता है ये बहुत ही खूबसूरत सा दिखने, ऐसा लगता है कांच का पूरा जो है वो पानी है स्टिल है, वो पूरा टूटता है, गिरता है और बिखर जाता है। तो लहरें आती हैं कांच की तरह दिखती हैं, और जैसे ही गिरती हैं ज़मीन पर तो एक पूरा सफ़ेदी रंग में दूध के आकार से फैल जाती हैं। यही रोमांच प्रकट करता है, यही चीज़, यही आपके दिल को, मन को सुकून फैलाता है। और आप लहरों को निहारते रहेंगे, निहारते निहारते ये आपको थोड़ा सा चकरा ज़रूर देती हैं। आप लहरों को देख नहीं सकते, एक पल के लिए तो आपको चक्कर आएगा और आप अपनी नज़रें हटा लेंगे वहाँ से। तो आइए और कभी मौका बनाइए, ज़्यादातर सितंबर में आइए, ताकि ये कार्तिक के मास रहता है, कार्तिक के मास में आइए, भगवान के दर्शन करिए। यहाँ पे पूरी रथ यात्रा के समय आइए, रथ यात्रा भी करें। पूरी फेस्टिवल के बीच भी आप आइए तो भी आपको, जो कि नवंबर में होता है, तो भी आपको बहुत अच्छा ये समय रहेगा। तो कैसा लगा ये वीडियो और ये पूरी का रोमांचित स्थान सी गोल्डन बीच? तो कब आ रहे हैं? बिल्कुल आइए, अपनी फुल फैमिली के साथ आइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। और यहाँ पर होटल है, और यहीं से आप अन्य कई जगह टूरिस्ट प्लेस पर जाने के लिए आपको नीचे बस भी मिलती हैं, टूरिस्ट बस भी जाती हैं। टूरिस्ट बसों के बारे में आपको बता दें कि सुबह सुबह 7 बजे निकल जाती हैं, पूरा दिन भर आप घुमा कर लाती हैं, क्योंकि कई जगह इनके रहते हैं आइटम वो बताते हैं। तो वो सुबह 7 बजे निकलती हैं, बाकायदा कोणार्क होते हुए, चंद्रभागा बीच होते हुए, सारी चीज़ें जगह घुमाते घुमाते शाम को वापस लेकर आती हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो? कृपया कमेंट्स करें, और वीडियो को भी लाइक करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तब तक के लिए फ्रेंड धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, और खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें, और बार बार टूरिस्ट इंडिया पर आते रहें। धन्यवाद।